रात के लगभग 8 बज रहे थे। लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए प्लेन आकाश में चक्कर लगा रहा था। विंडो सीट पर बैठी गुंजन की नज़रें पल पल करीब आते एयरपोर्ट की झिलमिलाती रोशनी को देख रही थी। पूरे 5 साल के बाद वह भारत वापस आ रही थी। अपनों से मिलने के लिए वह बहुत उत्सुक थी, और होती भी क्यों ना, इतनी सालों के बाद वापस जो आ रही थी। प्लेन लैंड नहीं हुई कि सब जल्दी में रहते हैं कि कितनी जल्दी बाहर निकल जाऊं। मैं तो थोड़ी देर ठहर कर ही निकलूंगी। गुंजन अपनी सीट पर बैठी भीड़ कम होने का इंतजार कर रही थी। तभी उसको अपनी सीट के आगे एक लड़की का हाथ दिखा जो बहुत जाना पहचाना लग रहा था। अचानक गुंजन को झटका लगा। अरे, यह हाथ तो कनिका का लग रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कनिका तो गुंजन यह सोच ही रही थी कि तब तक वह लड़की प्लेन से निकलकर भीड़ में गुम हो गई। पर जाते वक्त उस लड़की ने गुंजन को तिरछी नजरों से देखा। यह बात गुंजन ने भी नोटिस की। यह कदकाठी तो बिल्कुल कनिका से मिल रही है, और यह लड़की मुझे देखकर भागने की कोशिश क्यों कर रही है? कहीं, अरे नहीं, मेरे सामने ही तो कनिका का अस्थि विसर्जन कानपुर में किया गया था। उसके दिखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। गुंजन अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के बाहर निकली तो उसकी निगाहें बस अपने ममेरे भाई श्याम को खोजने में लग गईं। तभी गुंजन की नज़र सामने खड़ी एक लाल रंग की कार पर पड़ी जिसमें कनिका बैठी थी। लेकिन गुंजन को कुछ समझ आता तब तक वह कार आगे बढ़ चुकी थी। गुंजन कनिका का नाम पुकारती हुई कार के पीछे भागी। कनिका, ओ कनिका, रुको ना प्लीज। अरे दीदी, आपको क्या हुआ? उधर क्यों भागी जा रही हो? और किसे बुला रही हो आप? मैं तो यहाँ हूँ। ओहो, कोई बात नहीं, मुझे लगा कोई परिचय का है, बस उसे ही रोकने का प्रयास कर रही थी। श्याम ने गुंजन को अपनी गाड़ी में बिठाया और दोनों घर के लिए चल दिए। रास्ते में श्याम खुश होते हुए बोला, दी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरी शादी में आ गई हो। सचमुच मुझे आशा ना थी आपके आने की। अरे, मैं भला अपने सबसे प्यारे भाई की शादी में कैसे ना आती? ऐसे कैसे सोच लिया तूने श्याम? दोनों बातों में मशगूल हो गए। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद अचानक मन में कनिका को लेकर उमड़ते प्रश्न गुंजन के होठों पर आ ही गए। श्याम, तुम भी तो उस दिन सबके साथ थे जब कनिका को लोग शमशान घाट पे ले गए थे ना? तुम लोगों ने वास्तव में कनिका को ही जलाया था ना, या कोई और थी? दीदी, अचानक से आप ऐसा सवाल क्यों कर रही हैं? कनिका को मरे हुए तो लगभग 8 साल बीत गए। खुद उसके चाचा ने ही उसके बॉडी की पहचान की थी। और दीदी, आप भी तो शामिल हुई थी ना अस्थि विसर्जन में। बोलते बोलते श्याम रुक गया। उसे ऐसे मौके पर इस तरह के सवाल की बिल्कुल भी आशा न थी। वह असमंजस से गुंजन की तरफ देख रहा था तो गुंजन भी थोड़ी लज्जित होते हुए बोली, श्याम, तू तो मेरा बचपन का साथी रहा है, फिर तुझसे क्या छुपाना। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एयरपोर्ट पर कनिका को देखा, तभी मैं उसके पीछे भाग रही थी जब तुमने मुझे रोका था। हा, दीदी, आप इतने दिनों बाद इंडिया वापस आई हो ना, इसलिए आपको पुरानी चीज़ें तो याद आएंगी ही। और वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए उनका याद आना तो लाजमी है। कनिका को याद करते करते आपने किसी दूसरी लड़की को कनिका मान लिया होगा। चुप कर श्याम, ज्यादा दांत मत फाड़। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। दीदी, आप भी बहुत भावुक हो। यह सब बस आपके दिमाग की उपज है। अब तू ज्यादा अपनी साइकोलॉजी मत झाड़। इतनी अक्ल है मुझ में, समझा तू? चुपचाप बैठ। बात करते करते एयरपोर्ट से मामा जी का घर कब आ गया पता ही न चला। जब कार गुंजन के बिताए ननिहाल में अपने मामा के घर के सामने रुकी तो गुंजन की खुशी का ठिकाना न रहा। सामने ही मामी खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वह कार से उतरकर अपनी मामी के गले लग गई। कितने दिनों बाद आपको देख रही हूँ मामी, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली। अरे बेटी, तू तो आते ही हंसी ठिठोली करने लगी। चल जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। वैसे भी मामी उसकी माँ से कम नहीं थी। गुंजन की माँ की मौत के बाद वह अपनी मामी की ही गोद में पली बढ़ी थी। उसके मामा मामी का श्याम इकलौता बेटा था जो गुंजन के सगे भाई से बढ़कर था। यही गुंजन की दोस्ती कनिका से हुई थी। गुंजन बैठे बैठे अपनी पुरानी दोस्त को याद कर रही थी। कनिका मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी, फिर भी मुसीबत के समय में उसकी मदद नहीं कर पाई थी। गुंजन कनिका के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसकी मामी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। गुंजन बेटी,
किस ख्याल में गुम हो गई? तू परदेस क्या बसी, हम सब तेरे लिए जैसे बेगाने हो गए। नहीं मामी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में आप लोगों से ज़्यादा मेरा कोई अपना नहीं है। आप ही तो मेरी माँ हो। इस खुशी के माहौल में गुंजन कैसे सबको समझाती कि जब से वह यहाँ आई है उसका मन कनिका में ही उलझा हुआ है। ना जाने क्यों उसे धीरे धीरे यह विश्वास हो रहा था कि कनिका अभी जिंदा है। वह पूरे 3 महीने इंडिया रहने का प्लान करके आई थी। सोच कर आई थी कि सभी रिश्तेदारों से मिलूंगी अब की बार, लेकिन अब तो मुझे सबसे पहले कनिका की मौत की मिस्ट्री सुलझानी होगी। पर इस शादी के माहौल में मैं इस बात की चर्चा किससे करूं? शाम को गुंजन को सोने के लिए वही कमरा मिला जिसमें वह बचपन में सोया करती थी। उस कमरे की ईंट ईंट पर गुंजन की यादें बिखरी थी। बेहद थके होने के बावजूद भी गुंजन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह टहलते हुए खिड़की के पास गई। खिड़की के सामने ही कनिका का हवेली नुमा मकान चाँद की रोशनी में दिखाई दे रहा था, लेकिन यह मकान अब मनहूसियत समेटे किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रहा था। गुंजन ने लंबी सांस ली। इस हवेली में ना जाने कितने राज दफन हैं। कभी यह कितना सुंदर लगता था, हरे भरे फूल पौधे। अब देखो, लंबी लंबी घास और दीवारों पर काई जम सी गई है। कितना मनहूस लग रहा है ये। गुंजन कुछ देर तक उस मकान को देखती हुई अपने अतीत के गलियारों में भटकती रही। फिर वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। तभी उसे लगा कि खिड़की पर कोई खड़ा है। वह हड़बड़ाकर उठी। कौन है वहाँ? कौन है? उसकी आवाज सुन खिड़की पर खड़े साए में थोड़ी हरकत हुई, पर कोई जवाब ना मिला तो गुंजन खिड़की की तरफ लपकी। वह साया तेजी से बाग वाले रास्ते की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी गुंजन ने उस पर टॉर्च जला दी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही, अरे यह तो कनिका है, ये कैसे हो सकता है? रोशनी पड़ते ही वह साया पीछे मुड़ा और गुंजन को अपनी तरफ आने का इशारा किया। गुंजन सदमे में वहीं खड़ी हो गई और बड़बड़ाने लगी। क्या यह कनिका की आत्मा है या कनिका अभी भी जिंदा है? पहले एयरपोर्ट और फिर यहाँ। ना चाहते हुए भी गुंजन के मुंह से तेज चीख निकल पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर श्याम उसके कमरे में आ गया, जो शायद अभी भी जग रहा था। क्या हुआ दीदी, कोई था क्या वहाँ, या फिर कनिका की आत्मा फिर से आपको दिख गई? गुंजन डर से कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसका उड़ा हुआ पसीने से तरबतर चेहरा देखकर श्याम समझ गया। आप भी ना दीदी, मैं कहता हूँ ना, आप बहुत भावुक हो। डरो नहीं, मैं अभी अपनी खाट इसी कमरे में लगा लेता हूँ, तब तुम आराम से सो पाओगी। श्याम भी उसी कमरे में अपना बिस्तर लगाकर सो गया। गुंजन ने अब राहत की सांस ली। वह आंखें बंद कर सोने का प्रयास करने लगी, पर उसे अब नींद कहाँ आने वाली थी। वह सो न पाई। रात भर उसका मन पुरानी यादों के गलियारों में ही भटकता रहा। जब गुंजन की माँ मरी थी तो गुंजन मात्र 12 साल की थी। उसके पापा ऑफिस के काम से अक्सर बाहर जाया करते थे, इसीलिए उन्होंने गुंजन को उसके मामा मामी को सौंप दिया था। गुंजन का बचपन यहीं श्याम और उसकी बेस्ट फ्रेंड कनिका के साथ बीता। लेकिन आज गुंजन को एक ऐसी हकीकत दिखी जिसे देखकर गुंजन हैरान ही नहीं भयभीत भी हो गई। दोस्तों, अपनी कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या सच में वह कनिका की आत्मा थी या कनिका अभी भी जिंदा है। कनिका की मौत कैसे हुई, या फिर कनिका की मौत एक दिखावा मात्र थी। जानने के लिए हमारी कहानी का अगला भाग जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।